जलंधर और भगवान शिव का भयंकर संग्राम। तुलसी व्रत कथा का आरंभ 12वां अध्याय। 12वें अध्याय में कथा आरंभ होती है जब महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं? उसके लक्षण क्या हैं? नारद जी ने उत्तर दिया, हे राजन, पतिव्रता नारी अपने पति के सुख दुख में सदैव सहभागी रहती है। वह अपने त्याग, समर्पण और विनम्रता से पति के कुल को ऊंचा उठाती है और समाज को भी कल्याण देती है। इसके बाद नारद जी ने आगे की कथा कही। दैत्यराज जलंधर, जो भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था, दैत्यों का अधिपति बन गया। जब उसे झांत हुआ कि समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों पर देवताओं ने अधिकार कर लिया है, तो वह क्रोधित हो उठा और इंद्र के पास दूत भेजा। दूत ने इंद्र से कहा, ये रत्न हमारे पिता समुद्र से निकले हैं, अतः उन्हें वापस करो। इंद्र ने यह अस्वीकार किया, जिससे जलंधर और अधिक क्रोधित हो गया। उसने अपनी विशाल दैत्य सेना को बुलाया और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध छिड़ा। देव और दैत्य दोनों ही विनाशकारी युद्ध करने लगे। देवता हारने लगे और भयभीत होकर सुमेरु पर्वत में छिप गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें इस दैत्य से बचाइए। विष्णु जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, अब भगवान शिव ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। उधर भगवान शिव कैलाश में पार्वती जी के साथ थे। उसी समय जलंधर का दूत राहु शिव के पास पहुंचा और अहंकार पूर्वक बोला, हे शिव, पार्वती जैसी सुंदर स्त्री किसी योगी के पास नहीं रहनी चाहिए। वह तीनों लोकों के स्वामी दैत्यराज जलंधर के योग्य हैं। यह सुनकर भगवान शिव के क्रोध से उनकी भ्रिकुटियों से एक भयानक सिंहमुखी पुरुष प्रकट हुआ, जिसने राहु को पकड़ लिया। भय से कांपते हुए राहु ने दया मांगी। तब शिवजी ने कहा, अब तू केवल मुख रहेगा, तेरा नाम कीर्तिमुख होगा और तेरी पूजा के बिना कोई भी मेरी पूजा पूर्ण नहीं होगी। उधर राहु पृथ्वी पर गिरा और बाबर नामक देश में जा पहुंचा। यह समाचार जब जलंधर को मिला तो उसका क्रोध आसमान छू गया। उसने कहा, अब मैं स्वयं शिव से युद्ध करूंगा। वह 1 करोड़ दैत्यों की सेना लेकर कैलाश की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे कई अपशकुन दिखाई दिए, परंतु क्रोध में अंधा होकर उसने उन सबको अनदेखा कर दिया। उसकी सेना से आकाश ढक गया और 10 दिशाएं गूंज उठी। अब होने वाला था देवताओं और जलंधर का महायुद्ध।